MDCAT FLP number 1. Let's start. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने रेगुलर 36 टेस्ट जो MDCAT के इंग्लिश के कर चुके हुए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं FLPs. इसमें हम ओवरऑल सारे सिलेबस को रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि अब आपका फाइनल स्कोर कितना होता है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 181. क्वेश्चन नंबर 181 रिलेट करता है सेंटेंस कंप्लीशन से. तो हम सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन को देखते हैं और उसकी टेक्निक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि आप देखिए, सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली इस तरह से सेंटेंस गिवन होगा, अंडरलाइन वर्ड होगा, 4 ऑप्शंस होंगी और उसमें आपने द बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो फाइंड करके देना होता है. तो उसकी 4 टेक्निक्स होती हैं. कंट्रास्ट है, सपोर्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है और एपोजिशन है. अब कंट्रास्ट में बट, येट, हाउएवर, डिस्पाइट, यानी कि आपने सिर्फ सेंटेंस के अंदर सर्टेन वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है जिनकी मदद से आपने देखना होता है कि हमारा आंसर क्या होगा. अगर सेंटेंस में एक पार्ट में ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो दूसरे वाले पार्ट में इनका एंटोनिम आएगा. अगर एक पार्ट में ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो दूसरे वाले पार्ट में इनका सिमिलर वर्ड आएगा, यानी कि वो सपोर्ट सिग्नल वर्ड होगा, यानी कि वो सिनोनिम आएगा. अगर एक तरफ जो है वो ये वाले वर्ड्स हों, तो दूसरी तरफ इनका इफेक्ट होगा, कॉज एंड इफेक्ट. और एक तरफ अगर ये वाले वर्ड्स हों या ये पंक्चुएशन हो तो दूसरी तरफ इसकी डेफिनेशन मौजूद होगी. फॉर एग्जांपल, ऑल्दो, अब ये बता रहा है, ऑल्दो हमें ये बता रहा है कि ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस का जो मीनिंग होगा दूसरे वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस के मीनिंग से ऑपोजिट इन मीनिंग होगा, ऑपोजिट होगा. तो आप यहाँ पे देखिए, ऑल्दो आपने सबसे पहले जब फाइंड करना होता है तो इस तरह का कोई सिग्नल वर्ड फाइंड करना होता है. उसके बाद क्लू वर्ड फाइंड करना होता है. जैसे कि यहाँ पे सॉलिटरी है, जिसका मतलब टाइगर जो है वो तन्हाई पसंद है, सॉलिटरी है. तो अल्टीमेटली ऑल्दो इसका एंटोनिम देगा तो इसका जो भी आंसर होगा एंटोनिम के तौर पे वो यहाँ पे आएगा. तो सॉलिटरी का अगर वो तन्हा है तो लॉयन जो उसका कजन है वो सोशलेबल होगा, जो कि इसका अपोजिट हो गया. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, अली वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस सिमिलरली. अब सिमिलरली हमें बताएगा कि हमने सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है. अब सिमिलरली से पहले जो मीनिंग होगा वही मीनिंग सिमिलरली के बाद होगा, मतलब ये हमें सिनोनिम्स को फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ पे अगर देखिए, क्लू वर्ड ये है क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, उससे तमाम चार्जेस से आज़ाद कर दिया गया, मीन उसे बरी कर दिया गया. तो बरी, अगर अली को बरी किया गया है तो फिर सिमिलरली बता रहा है कि असलम को भी बरी किया गया है. तो यहाँ पर बरी करने यानी कि विंडिकेटेड के वर्ड आएंगे जो कि इसका सिनोनिम होगा आज़ाद करने के मीनिंग में. तो इसलिए ये सपोर्ट सिग्नल हो गया. अब जरा कॉज एंड इफेक्ट को देख लीजिएगा. कॉज एंड इफेक्ट में एक तरफ एक्शन होगा, दूसरी तरफ उसका रिएक्शन होगा. फॉर एग्जांपल, अ ट्रक स्टोल हिज पार्किंग स्पॉट. कॉन्सिक्वेंटली हमें बता रहा है कि हमने सेंटेंस को किस तरह से सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखें कि ट्रक स्टोल हिज पार्किंग स्पॉट. अब उसकी जो पार्किंग स्पॉट पे किसी ट्रक ने आके, जगह उसकी थी लेकिन उसकी जगह पे उसने पार्क कर लिया, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा नासिर डैश लोग. अब डेफिनेटली नासिर जो है वो चूंकि उसकी जगह पे ऑक्युपाइड हो चुकी है, उसकी जगह पे दूसरा कोई ट्रक आके कब्जा कर चुका है, तो वो उसे खुश नहीं होगा बल्कि उसकी एंग्री लुक होगी. तो यहाँ पे कॉज ये इसका एक्शन था, तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे एंग्री लुक आना चाहिए. और आगे फिर ये बताएगा डिसप्लेजरेबल, तो इसका मतलब यहाँ पे एंग्री ही होगी, तो तभी वो इसको शो करेगा. देन आगे नेक्स्ट पे एपोजिशन. एपोजिशन कहते हैं कि जो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं. तो उसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस जो गिवन होगा और उसकी डेफिनेशन, वर्ड मिसिंग होगा और उसकी डेफिनेशन मौजूद होगी. फॉर एग्जांपल, द पिक पॉकेट वाज अ ट्रिकस्टर. अब इन अदर वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि हमने सेंटेंस को कौन सी टेक्निक के थ्रू करना है, यानी कि इससे पहले जो भी डेफिनेशन गिवन होगी तो उसके बाद उसका वर्ड आ जाएगा. ट्रिकस्टर है तो यही इसको रीस्टेट करेगा. तो अब वो अगर पिक पॉकेट वॉज ट्रिकस्टर है तो इन अदर वर्ड्स हम इसी ट्रिकस्टर को ही कोई और सिनोनिम के तौर पे दूसरा वर्ड देंगे जो कि स्काउंड्रल भी हो सकता है. तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस कंप्लीशन को इन बेसिक 4 टेक्निक्स में डिवाइड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और इसके लिए हमें सबसे पहले ये सिग्नल वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, फिर क्लू वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, और उस तरह से हमें आसानी से हमारा आंसर मिल जाता है. तो अब हम इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द बीफ
although dried was remarkably dash seasoned with lime juice, garlic and green chilies. अब यहां सबसे पहले हम फाइंड करेंगे although को, सिग्नल वर्ड्स को. although हमें पता है कि although कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड के जो इसके साथ जो वर्ड अटैच होगा दूसरे पार्ट में इसका अपोजिट आएगा. तो इसके वर्ड साथ में देखिएगा, वर्ड लिखा हुआ है ड्राइड. अब ड्राइड का ऑपोजिट चाहिए, ड्राइड का ऑपोजिट जूसी होगा. तो सक्यूलेंट जो है ए ऑप्शन में, वो उसका मुराद जो है वो जूसी होता है, मॉइस्ट होता है, डिलीशियस होता है. तो इसलिए ए आंसर हमारा बन गया. इसमें बीटा और चार्ली दो सिनोनिम्स हैं. अगर चार ऑप्शन में दो सिनोनिम्स हो तो हमारा आंसर नहीं होता. तो इसलिए बी और सी यहां से हम अपना आंसर नहीं लेंगे. और फॉगी का मतलब अनक्लियर होता है, जो कि इसके साथ रिलेट ही नहीं करता. तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया. नेक्स्ट हम चलते हैं जी 182 पे. द डैश टू गेट ऑन टू द बस वाज सो लॉन्ग. सो लॉन्ग को अंडरलाइन करेंगे कि सो लॉन्ग हमारा क्लू वर्ड है. लेंथ में है कोई चीज. सो लॉन्ग I wondered if I would be able to find a seat, or if I would be able to find a seat को अंडरलाइन करेंगे कि वो बंदा ये सोच रहे हैं कि so long को हम रिलेट करेंगे able to find a seat. इसका मतलब है हमसे पहले कोई काफी ज्यादा लोग हैं तो हमें एक खदशा है कि शायद हमें सीट ना मिले. तो इसका मतलब we are in a queue, तो हमें कितार में खड़े हुए हैं. तो कितार के लिए जो वर्ड आएगा दैट विल बी बीटा आंसर, क्यू. अल्फा में क्यू है, इसका मतलब सिग्नल होता है. चार्ली में रियू का मतलब रिग्रेट होता है. और ह्यू का मतलब काइंड, सॉर्ट, टिंज या कलर होता है. नेक्स्ट चलते हैं जी 183 पे. द पेरेंट्स वर स्टन्ड. अब स्टंट को हम करेंगे अंडरलाइन. ये हमारा क्लू वर्ड है. व्हेन दे सा द चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड डैश इन द बेडरूम. अब बेडरूम में देखिए कि बेडरूम में अगर नॉर्मल है, बिल्कुल सेट है, तो कोई चीज उसमें हैरानी वाली नहीं है. लेकिन जब पेरेंट्स एंटर हुए हैं तो वो हैरान रह गए. इसका मतलब है जैसा वो छोड़ के गए हैं वैसा नहीं है, तो उसमें कोई डिसऑर्डर आ चुका है, उन्होंने कोई उधम मचाया हुआ है इसका. तो इट मीन्स के यहाँ पे स्टंट को हम बेस बना के अपना जो आंसर लेंगे दैट विल बी मेहम, डेल्टा, जिसका मतलब डिसऑर्डर होता है. डैंक का मतलब डैम्प या मॉइस्ट है. ग्रॉगी का मतलब टायर्ड और स्लीपी है. और नेक कहते हैं एबिलिटी और स्किल को. तो 183 का आंसर बन गया डेल्टा. 184 में देखिए, one of the new masters fresh from Oxford even let the sixth dash him by his Christian name. अब यहाँ पे आपका जो क्लू है वो है let. let के बाद always use first form of verb without to, यानी कि bare infinitive यूज करना है. जैसे कि हमने verb के टॉपिक में पढ़ा था, infinitive और bare infinitive. to plus first form of verb infinitive, without to first form of verb bare infinitive. तो let के बाद bare infinitive आता है तो डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा. जहां पे कॉल लिखा हुआ है यहाँ पे कॉल्ड नहीं आ सकता, कॉल्स नहीं आ सकता, कॉलिंग नहीं आ सकता. नेक्स्ट है 185. शी वोर अ नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड वुडन डैश. अब नेकलेस है, नेकलेस का वुडन छोटे छोटे ब्राइटली कलर्ड जो हैं वो, अगर चार ऑप्शन में देखें मेन, बीड्स और बिड्स, तो हमारा आंसर चार्ली बनेगा. बीड्स छोटे छोटे मोतियों के जो नेकलेस बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बीड्स आना चाहिए. मेन चीफ को कहते हैं, मेन एम यानी मेन जो गर्दन के बाल होते हैं, जैसे लाइन के बाल होते हैं, उनको मेन कहते हैं. और बिड्स ऑफर या प्रपोजल्स को कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 186. मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स विच वॉज ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम द एस्ट्रेकन टू द रफ मिलिट्री खाकी. अब अगर हम अल्फा को देखें, वर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है. मोस्ट ऑफ देम वर, आपने जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा था तो उसमें आपने एक रूल पढ़ा था सेनम का, उसमें एम मोस्ट है. तो सेनम के बाद जो नाउन आता है, नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर. तो मोस्ट ऑफ देम, तो मोस्ट के बाद जो देम है ये शो कर रहा है कि प्लूरल है, तो वर्ब वर आना चाहिए था. ए ऑप्शन में वर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है. वेयरिंग ओवरकोट्स विच वर, विच वॉज, ये गलती. तो आंसर चार्ली बनेगा. देखें, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट. अगर आप इसको यहां पे देखिए कि विच, हु और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. इनसे पहले नाउन लिखा होता है और इनके बाद वर्ब लिखा होता है. इनसे पहले अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. अगर आप यहाँ पे देखिए, अपने पेपर में देखें तो विच वॉज, तो इसका मतलब हमें विच से फौरन पहले जो नाउन आ रहा है उसको चेक करना है. तो नाउन लिखा ओवरकोट्स, तो ओवरकोट्स प्लूरल है, तो फिर उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए वॉज की जगह पे वर लिखा जाता. तो ये सेंटेंस ठीक होता, तो हमारा आंसर चार्ली बना जी. नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 186.
A few parents take the position that the boy should earn his way through the college for the good of his soul. अब यहाँ पे सोल और साउल है, तो जो सोल और साउल का डिफरेंस नहीं है. साउल कहते हैं जी द स्पिरिट इज द स्पिरिचुअल इसेंस ऑफ बीइंग, द स्पिरिचुअल इसेंस ऑफ बीइंग यानी कि रूह को कहते हैं. और अगर हम सोल की बात करें तो वो बॉटम ऑफ द शू को कहते हैं. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज. कॉलेज ही बता रहे हैं कि ये बॉटम ऑफ शू नहीं है बल्कि ये रूह की बात हो रही है. तो SOUL वाला सोल आना चाहिए. तो इसलिए हम यहाँ पे SOUL को रिप्लेस करेंगे डी के साथ, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. तो हमारा आंसर बना जी डेल्टा ऑप्शन. नेक्स्ट है 188. The Magi, as you know, was wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the newborn Christ child. अब यहाँ पे हम नाउन की प्लूरल फॉर्म को देखेंगे. देखें, नाउन के कुछ जो नाउन को प्लूरल बनाने के कुछ रेगुलर मेथड है जिसमें एस और एस वाला रूल होता है, और कुछ इरेगुलर्स होते हैं, प्लूरल्स होते हैं जिनमें हमारे पास ये मेजाए वाला एक रूल है. लाइक हम अगर कोई वर्ड यूएस पर एंड हो रहा हो और यूएस को आप आई से रिप्लेस कर दें तो वर्ड प्लूरल हो जाता है. जैसे रेडियस से रेडियाई, कैक्टस से कैक्टाई. फिर ओएन पे वर्ड हो जो वो सिंगुलर होता है, ए से रिप्लेस कर दें तो वर्ड प्लूरल होगा. जैसे क्राइटेरियन से क्राइटेरिया. यूएम वाला वर्ड सिंगुलर होता है, ए वाला जो है वो प्लूरल होता है. जैसे डेटम से डेटा. आईएस वाला वर्ड सिंगुलर होता है और ईएस वाला वर्ड प्लूरल होता है. जैसे एनालिसिस और एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस. और ए वाला वर्ड सिंगुलर हो तो ए के साथ ई लगाने से, बल्कि ई लगाने से ये वर्ड प्लूरल हो जाता है. जैसे कि एंटीना एंटीनाए, नेबुला नेबुलाए. और OUSE पर वर्ड अगर प्लूरल हो रहा हो, ऐसा वर्ड हो तो वो सिंगुलर होता है. ICE से रिप्लेस कर दें तो वर्ड प्लूरल हो जाए. जैसे कि लाउस है तो लाइस बनेगा, माउस है तो माइस बनेगा. तो इस तरह से हमने ये देखना है कि नाउन का रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल्स को हम यहाँ पे देखेंगे. तो मेगस से बना मेजाए, तो मेजाए प्लूरल है, मेगस इसका सिंगुलर है. तो इस अगर मेजाए प्लूरल है तो एज यू नो, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में जो कॉमा से कॉमा वाला पार्ट होता है उसका कोई भी वो पर इफेक्ट नहीं होता. इसलिए एज यू नो, चूंकि एज यू नो से पहले कॉमा है और एज यू नो के बाद भी कॉमा है, तो इसको यहाँ से निकाल दें. दैट वाला पार्ट, हु वाला पार्ट, कॉमा से कॉमा वाला पार्ट, विच वाला पार्ट, ये सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं रखते. इसलिए द मेजाए वॉज वाइज मैन. अब मैन भी आपको बता रहा है, द मेजाए भी बता रहा है कि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज नहीं वर आना चाहिए. तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया. नेक्स्ट है जी 189. नॉट ओनली देयर इज नॉट इनफ फूड बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट. नॉट ओनली बता रहे हमें कि हमने सेंटेंस को इन्वर्ट करना है, यानी कि इन्वर्जन का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. इन्वर्जन में अब नॉर्मली इन्वर्जन में क्या है कि सेंटेंस का स्टार्ट किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन नॉट ओनली, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से होगा. उसमें जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन जब कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाए, एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस आ जाए, एडवर्ब या वर्ब ऑफ डिमांड आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. तो इन्वर्जन के काफ़ी सारे रूल हैं और हमने उसको वर्ब के टॉपिक में डिस्कस भी किया था. तो यहाँ पे वो इन्वर्जन वाला रूल है कि नॉट ओनली देयर इज, अल्फा ही गलत हो गया कि यहाँ पे देयर इज की बजाय इज देयर आना चाहिए था नॉट ओनली की वजह से. तो इसलिए अल्फा हमारा आंसर बन गया. और इनफ फूड नाउन, इनफ जो है वो नाउन से पहले यूज होता है, तो बी में कोई मसला नहीं है. मसला है हमारे पास अल्फा में जहां पे इज देयर होता तो ये करेक्ट होता. तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है जी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 190. We find universe frightening because its immense distances which we do not understand. अब यहां पे अगर हम देखें तो जब भी हम कंजंक्शन के और प्रेपोजिशन के रूल को हमने देखा था कि जब कंजंक्शन दो सेंटेंसेस आ जाएं तो सेंटेंसेस को कंजंक्शन ज्वाइन करती है. जैसे कि यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है. लेकिन अगर जैसे वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग जो है ये क्लॉज हो गया, सेंटेंस हो गया.
क्लॉज। अब अगर बिकॉज कंजंक्शन है तो इसकी दूसरी तरफ बी को सेंटेंस या क्लॉज होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें इट्स इमेंस डिस्टेंसेस तो यहां पे ये फ्रेज है। अगर यहां पे एक साइड पे सेंटेंस हो या क्लॉज हो और दूसरी साइड पे कोई फ्रेज आ रहा है तो फिर यहां पे कोई प्रेपोजिशन आनी चाहिए, ना कि कंजंक्शन आनी चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रेपोजिशन आएगी, तो बिकॉज चूंकि कंजंक्शन है तो इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो बिकॉज ऑफ लगाना पड़ेगा। तो बीटा ऑप्शन आप देखिए, बीटा ऑप्शन में हम बिकॉज की जगह पे बिकॉज ऑफ लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से 190 का आंसर बना जी बीटा। अब हम चलते हैं सेंटेंस करेक्शन पे 191 में, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। हमने एक जब प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था प्रेपोजिशन कोलोकेशन के फिक्स प्रेपोजिशन विद वर्ड्स। तो हम रिलाई के साथ ऑन की प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो रिलाई ऑन होगा, रिलाई एट, इन या ओवर नहीं होगा, तो इसलिए बीटा हमारा आंसर होगा। तो प्रेपोजिशन कोलोकेशन रिलाई के साथ ऑन यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, इसका आंसर है अल्फा। इट इज हेल्थफुल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। हम हेल्थफुल और हेल्थी का डिफरेंस देखते हैं। हेल्थी और हेल्थफुल में हेल्थफुल थिंग्स होती हैं, जबकि हेल्थी पीपल या सेंटिएंट बीइंग्स होते हैं जो फीलिंग रखते हैं। तो इसलिए जो हेल्थफुल थिंग्स होती हैं वो हेल्थी बनाती हैं। तो अगर आप देखें इट वाज हेल्थी टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्थफुल फूड, वैरायटी ऑफ फूड को खाना, उससे बंदे को हेल्थ मिलती है, तो वो जो फूड है वो हेल्थफुल है, वो अमल हेल्थफुल है। तो इसलिए यहाँ पे हेल्थी नहीं आना चाहिए, हेल्पफुल आना चाहिए था। तो बीटा ऑप्शन यहाँ हेल्थी से भी रॉन्ग। और इट इज हेल्पफुल टू एट, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज होती है, तो टू एट, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू ईट होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन एट ने इसको चार्ली को भी गलत किया जी। डेल्टा ऑप्शन, इट वर हेल्पफुल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, तो इट के साथ वर ही गलत हो गया, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड, तो क्वेश्चन तो ऑप्शन चार्ली हमारा आंसर है। इसमें अगर आप देखिए तो वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, यूज्ड टू को देखें, अब यूज्ड टू अगर अकेला होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव लेगा। अगर यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म आ जाए लाइक इज, आर, एम, वाज, वर यूज्ड टू आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और अगर गेट यूज्ड टू आ जाए तो फिर भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें वो यूज्ड टू प्ले, तो यूज्ड टू अकेला है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो यूज्ड टू प्ले आ जाएगा। फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड, तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आ गया जी 194 में, ही आस्क्ड इज योर ब्रदर होम। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा और फिर अगली जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। तो इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वाली जो स्पीच का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, अगर वो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन फॉर्म में एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। बीटा में देखिए इस स्मॉल है, चार्ली में इस स्मॉल है, कॉमा, बीटा में कॉमा भी मिसिंग है, और डेल्टा में फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है, तो ये डबल पंक्चुएशन गलत होती है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, वी हैडंट द फोगीएस्ट नोशन, फोगी है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाता है, अल्फा यहां से गलत हो गया। फिर अल्फा एक और पॉइंट से गलत हो रहा है कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यूज होते हैं, तो हमने जब वर्ब का टॉपिक पढ़ा था वहां बड़ी डिटेल में देखा था कि किन किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज होता है, किन वर्ब्स के बाद जेरेंट यूज होता है, किन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। तो ट्राइड के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्पॉइलिंग अल्फा में भी गलत था। फिर बीटा में ट्राइज रॉन्ग है, क्योंकि प्रीवियस अगर देखें तो हैडेंट है, और आगे वो प्रेजेंट पास्ट का जो मिक्सचर है वो गलत हो गया। शिफ्ट ऑफ टेंस कहते हैं कि प्रेजेंट टू पास्ट में शिफ्टिंग, दैट इज आल्सो रॉन्ग, तो बीटा भी इसका गलत हो गया। चार्ली में होम ट्राइड, होम ट्राइड, अब चूंकि ट्राइड वर्ब है तो वर्ब से पहले हु आता है, होम नहीं आता, तो चार्ली भी गलत हो गया, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आप अपने सिनोनिम्स की तरफ। सबसे पहला वर्ड है जी 196 क्वेश्चन का, एस्टाउंडेड वर्ड है। एस्टाउंडेड का मतलब एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड होता है, तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर है, डेज्ड, कंफ्यूज या स्टन्ड। अनऑक्युपाइड वेकेंट को कहते हैं, इम्प्रेजेंट कन्फाइंड को कहते हैं, और रेस का मतलब डिस्ट्रॉयड होता है। 197 में रीइंफोर्स्ड
स्पोर्ट को कहते हैं, स्ट्रेंथन को कहते हैं, तो चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है जहाँ पे स्ट्रेंथन लिखा हुआ है। सबसाइड का मतलब डिमिनिश या लेसन होता है। फ्लैग स्टैंडर्ड को कहते हैं और वेन डिमिनिश को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 198। स्प्लेंडर का मतलब मैग्निफिसेंस होता है, ग्लोरी है तो डेल्टा ऑप्शन मैग्निफिसेंस होता है, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। चार्ली में डिंजीनेस है, डर्टीनेस, डिस्कॉलरेशन, शेड शैडो या डार्क, सॉफ्ट, स्मूथनेस या जेंटलनेस। क्वेश्चन नंबर 199 अपोजिट यानी कि एंटोनिम फाइंड करना होता है, तो ये बड़ा इसको केयरफुली हमें करना पड़ता है। तो प्रॉम्प्टली, पंक्चुअली या प्रॉम्प्ट करते हैं तो आंसर डेल्टा बनेगा जो कि बिलेटेडली होगा, जिसका मतलब स्लोली होता है। तो पॉम्पसली, एरोगेंटली, रफली, अनइवनली। और नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 200 जेलस, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, तो आंसर बनेगा बीटा, लिस्टलेस यानी कि लेथार्जिक या इंडोलेंट। तो अल्फा इसका सिनोनिम हो गया पैशनेट का। फिक्सेटेड ऑब्सेस्ड को कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड को कहते हैं, और बफ का मतलब इनफॉर्मल होता है, तो इसका मतलब तो हमारा जो 200 क्वेश्चन का आंसर बना बीटा। तो ये हमारा FLP नंबर 1 था MD-CAT का। तो होप्स हो कि आपने अब काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट FLP के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।